वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स। आप सबों का स्वागत है फर्स्ट स्टेप इजू केयर में। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 7 का साइंस, जिसमें हमें बात करनी है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये है आपका पार्ट 1। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके से जो टॉपिक है, सबसे पहला न्यूट्रिशन इन एनिमल और दूसरा जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बात करेंगे, जो कि हमारा बेस्ड होगा एनसीईआरटी बुक्स से फॉलो किया गया है और एक अच्छा नॉलेज के साथ हम पेश करते हैं आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले तो कुछ रीड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी डाल रखा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग के पास क्या होता है कि दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में चैप्टर 1 में कि न्यूट्रिशन जो होता है कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लांट एक इकलौता कह सकते हैं ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। और अगर बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का और किसी भी एनिमल का, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पे? प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए हम लोग जो अभी जो बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो ये जाहिर सी बात है एनिमल्स है, तो ये कैसा न्यूट्रिशन होगा? क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट होगा ही होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये कैसा न्यूट्रिशन होगा? शायद आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो मैं बता दूं कि ये जो न्यूट्रिशन होगा हेट्रोट्रॉफिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे जो बात करते हैं, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसे के एनिमल्स के बारे में मैंने बात किया था कि एनिमल्स को ईटिंग हैबिट पे 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। सॉरी, पिछले क्लासेस जो भी कि आपका क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट का जो मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में जहाँ पे मैंने बताया था कि दो तीन तरीके का होता है, हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो भी ऑर्गेनिज्म है मैंने अभी बात किया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर। तो इन सारी चीजों के भी बारे में मैंने बात किया था कि फूड का जो जरूरत होता है, किस लिए जरूरत होता है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of the food and its utilization in the body। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक टर्म्स आ गया, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट के बारे में मैंने पहले भी बात किया था कि न्यूट्रिएंट के बारे में, तो न्यूट्रिएंट जो कि है, एक बार फिर से अगर आप सोच सकते हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि 6 तरह का न्यूट्रिएंट होता है। ऐसे तो आप लोग 5 सुने होंगे, लेकिन अभी जो और आगे पढ़ने जा रहे हैं वो 7 न्यूट्रिएंट्स बताया जाएगा। तो 7 न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? पहला अगर बात कर ले तो हम लोग का प्रोटीन है, दूसरा आपका मिनरल्स है, तीसरा विटामिन है, तीसरा चौथा आपका फैट है, पांचवा आपका वाटर है और 6 कार्बोहाइड्रेट है। और एक और जो एक्स्ट्रा में है वो रगेज। रगेज के बारे में बात करेंगे कि रगेज क्या होता है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखिए यहाँ पे और भी कुछ मैंने रीड अलाउड के लिए मतलब कुछ पढ़ने के लिए मैंने डाला है। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, या कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज इसमें मिला हुआ रहता है, इससे डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं?
तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि खाना क्यों खाते हैं। तो हम लोग खाना खाते हैं ताकत के लिए। अब यहाँ पे सवाल है कि हम लोग बार बार खाना क्यों खाते हैं। तो बार बार खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा जो एक बार खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है वो खत्म हो जाता है काम करने में, कुछ बोलने में या पढ़ने में। और फिर से उस एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग फिर से खाना खाते हैं। चलिए, तो ये जो खाना खाते हैं और फिर से खाना खाने का जरूरत पड़ता है, तो इसका मतलब है कि फूड से जो एनर्जी बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यूटिलाइज करते हैं तो फिर से वो क्या होता होगा, जो सबस्टांस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो क्या करता होगा, टूटता होगा, तभी तो एनर्जी बनता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एनर्जी के रूप में नहीं होता है, ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो हमें एनर्जी के लिए क्या करता होगा, ये खुद टूटता होगा, ब्रेक डाउन होता होगा। ठीक है, और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये सिंपलर सब्सटेंस में है। इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। यानी जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं वो एक तरह का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। और जो कि क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट कर वो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलिए, इन सारी चीजों के बारे में बात होगा, लेकिन यहाँ पे एक है अमेजिंग फैक्ट्स। तो अमेजिंग फैक्ट्स किसके बारे में है, तो स्टार फिश के बारे में। किसके बारे में? स्टार फिश के बारे में। तो स्टार फिश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें इसमें मैं बताता हूँ। और अनुरोध करूंगा कि आप एंड तक देखें वीडियो। और जो भी आपका फीडबैक हो वो सबमिट जरूर करें, बताएं हमें कि और भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, यहाँ पे बात करते हैं स्टार फिश के बारे में। तो स्टार फिश फिश जो है कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। अब स्टार फिश जो है कवर्ड बाय द हार्ड सेल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल्स द स्टार फिश पॉप आउट its stomach mouth to the soft inside the cell, and the stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. अगर बात करते हैं तो स्टार फिश क्या होता है, एक सेल के एक सेल क्या होता है, उसका स्टमक होता है। जब भी वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं, किसी भी एनिमल को जब खाता है तो वो कैसे खाता है, माउथ से नहीं खाता है। ठीक है, माउथ के थ्रू अपना स्टमक को ही बाहर ले आता है, और स्टमक में क्या करता है, उस एनिमल को ट्रैप करके वो फिर से क्या करता है, स्टमक में लेकर चला जाता है। यानी माउथ के थ्रू बाहर निकालता है स्टमक को, और स्टमक को माउथ के थ्रू फिर से अंदर लेकर चला जाता है, और उसे क्या करते रहता है, स्लोली डाइजेस्ट करते रहता है। अब आगे देखते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमन कहते हैं वी टेक फूड थ्रू द माउथ। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग भोजन कहाँ खाते हैं।